जाता है जो अपने फ्लावर फार्म पर कई सालों से काम कर रहा था। वह अपना ज्यादा समय खेतों में फूल उगाने और उनकी देखभाल करने में बिताता था। एक दिन वह डे लिली नाम के कन्वेंशन में गया जहां बहुत से लोग उसके फूल देखने आए थे। वहां उसने कई पुराने दोस्तों से मुलाकात की और सबसे हंसकर बात की। वह लोगों के बीच काफी जाना पहचाना था और सब उससे मिलकर खुश हो रहे थे। वह वहां मौजूद औरतों से मजाक में बातें कर रहा था और कहता था कि तुम सब मॉडल जैसी लग रही हो। लोग उसकी बातों पर हंसते थे और उसे पसंद करते थे। थोड़ी देर बाद उसने अपने फूल सबको दिखाए। उसके फूल बहुत सुंदर थे और वहां मौजूद लोग उनकी खूब तारीफ कर रहे थे। कई लोग उन्हें लेने के लिए आगे बढ़ रहे थे और उसके काम की तारीफ कर रहे थे। घोषणा की गई कि NDL 2005 गोल्ड मेडल विनर है, अर्ल स्टोन है और उसे मेडल दिया गया। वह मंच पर गया और सम्मान लिया। उसी समय दूसरी जगह उसकी बेटी अपनी शादी की तैयारी कर रही थी। वह दुल्हन के कपड़ों में थी लेकिन उसके चेहरे पर चिंता साफ दिख रही थी। वह बार बार दरवाजे की तरफ देख रही थी क्योंकि वह अपने पिता का इंतजार कर रही थी। उसकी बेटी को उम्मीद थी कि उसका दादा जरूर आएगा और इस खास दिन पर उसके साथ होगा, लेकिन उसकी माँ ने उसे समझाया कि ज्यादा उम्मीद मत रखो क्योंकि अर्ल कभी भी उसके जीवन के जरूरी मौकों पर नहीं आया। उसने कहा कि बैप्टिज्म से लेकर जन्मदिन और ग्रेजुएशन तक वह कभी मौजूद नहीं रहा। उसने कभी परिवार की तरफ ध्यान नहीं दिया जब सबसे ज्यादा जरूरत थी। जब दुल्हन को यह एहसास हुआ कि उसके पिता उसे हाथ पकड़कर शादी के मंच तक नहीं ले जाएंगे तो वह टूट गई और रोने लगी। वह दुख और निराशा से भर गई थी। कोई कह रहा था कि यहाँ उसका कोई निशान नहीं है। दुल्हन कहती है वह आएगा क्योंकि आज मेरी शादी है, लेकिन समय बीतता गया और वह नहीं आया। उसी समय अर्ल एक बार में अपनी सफलता मना रहा था। वह अजनबी लोगों के लिए ड्रिंक्स खरीद रहा था और सबको खुश कर रहा था। वह हंसी मजाक कर रहा था और अपने दोस्तों के साथ जश्न मना रहा था। वह कहता है पूरे बार को ड्रिंक दो और शादी वाली पार्टी को भी दो। उसे इस बात की खबर नहीं थी कि उसकी बेटी उसकी राह देखती रही और अंत में रो पड़ी। 12 साल बाद हालात बदल गए। अर्ल का फ्लावर बिजनेस धीरे धीरे कम होने लगा क्योंकि ऑनलाइन फ्लावर डिलीवरी का इस्तेमाल बढ़ गया और छोटे फार्म की मांग कम हो गई। उसका काम पहले जैसा नहीं रहा। उसने अपने कुछ जरूरी सामान ट्रक में रखा और अपनी ग्रैंड डॉटर जिनी से मिलने निकल पड़ा जिसकी जल्द शादी होने वाली थी। जिनी उसे देखकर बहुत खुश हुई। उसने उसे गले लगाया और गर्व से घर दिखाया। वह खुशी से बता रही थी कि वह उसे अपने फियांसी से मिलवाने के लिए कितनी उत्साहित है। वह कहती है आपने मेरे सारे कार्ड संभाल कर रखे हैं जब से आपने मुझे पहला कार्ड भेजा था जब मैं 9 साल की थी। अर्ल उसकी बात सुनकर भावुक हो गया लेकिन कुछ नहीं बोला। जब अर्ल और जिनी बैकयार्ड की तरफ जा रहे थे जहां शादी की छोटी सी गैदरिंग चल रही थी, तब अचानक उनकी मुलाकात अर्ल की बेटी और उसकी एक्स वाइफ से हो गई। उसकी बेटी ने जैसे ही उसे देखा उसके चेहरे का रंग बदल गया। उसने सख्त आवाज में कहा कि अगर वह यहाँ रुका तो वह खुद वहाँ नहीं रहेगी। माहौल अचानक भारी और खामोशी भरा हो गया और सबकी नजरें उन पर टिक गईं। अर्ल की एक्स वाइफ ने उसके ट्रक में रखा सामान देखा और समझ गई कि वह अपना सब कुछ साथ लेकर आया है। उसने गुस्से में कहा कि तुम यहाँ शादी की वजह से नहीं आए हो बल्कि इसीलिए आए हो क्योंकि तुम्हारे पास कहीं और जाने की जगह नहीं है। उसने कहा कि तुमने कभी अपने परिवार की सच्ची चिंता नहीं की और आज अचानक आकर सब ठीक नहीं कर सकते। अर्ल ने अपनी सफाई में कहा कि उसने हफ्ते में 60 घंटे काम किया ताकि परिवार को पैसा मिल सके और वे आराम से रह सकें, लेकिन उसकी एक्स वाइफ ने उसकी बात मानने से इनकार कर दिया। उसने कहा कि तुम काम के नाम पर दोस्तों के साथ समय बिताते थे और घर से दूर रहते थे। तुमने परिवार को समय नहीं दिया और यही सच्चाई है। तनाव बढ़ता गया और वहाँ खड़े लोग अनकंफर्टेबल हो गए। अर्ल ने ज्यादा बहस नहीं की। उसने चुपचाप जिनी की तरफ देखा और धीमे से उसे अलविदा कहा। जिनी की आंखों में उदासी थी लेकिन वह कुछ नहीं बोली। अर्ल मुड़ा और वहाँ से चला गया जैसे उसे आदत हो चुकी हो अकेले लौटने की। जाते समय पार्टी में मौजूद एक आदमी उसके पास आया। उसने अर्ल के ट्रक की तारीफ की और पूछा कि वह कितने समय से ड्राइव कर रहा है। अर्ल ने शांति से कहा कि उसने 40 स्टेट्स में गाड़ी चलाई है और उसे कभी टिकट नहीं मिली। उसने गर्व से कहा कि वह सावधानी से ड्राइव करता है और रास्तों को अच्छी तरह जानता है। उस आदमी ने मुस्कुराते हुए कहा कि उसके कुछ दोस्त ऐसे ही सावधान ड्राइवर की तलाश में हैं। उसने बताया कि एक काम है जिसमें एक जगह से दूसरी जगह पैकेज पहुंचाना होता है और इसके बदले अच्छा पैसा मिलता है। उसने कहा कि यह पैसा जिनी की शादी में काम आ सकता है। उसने अर्ल को एक बिजनेस कार्ड दिया और कहा कि अगर दिलचस्पी हो तो इस नंबर पर बात करना। अर्ल ने कार्ड लिया और बिना कुछ तय किए वहां से निकल गया। कुछ समय बाद उसने उस नंबर पर फोन किया और उसे एक जगह आने को कहा गया। वह अपने ट्रक में बैठा और दिए गए पते पर पहुंच गया। वहां कुछ आदमी उसका इंतजार कर रहे थे और उन्होंने उसे अंदर बुलाया। उन्होंने उसे समझाया कि उसे एक पैकेज मिलेगा जिसे एक तय जगह तक पहुंचाना होगा। वहां पहुंचने के बाद उसे टेक्स्ट मैसेज आएगा और उसे ट्रक वहीं छोड़कर चाबी ग्लव कंपार्टमेंट में रखनी होगी और बिना पीछे देखे वहां से चले जाना होगा। एक आदमी ने उसे एक फोन दिया और कहा कि यह फोन सिर्फ डिलीवरी के लिए होगा। उन्होंने साफ कहा कि कभी भी पैकेज मत खोलना और अंदर क्या है ये जानने की कोशिश मत करना। अर्ल ने शांत भाव से कहा कि वह किसी का पैकेज नहीं देखेगा और उसे सिर्फ ड्राइव करना है। उन्होंने उसके ट्रक में सामान रखा और उसे पहला एड्रेस दिया। अर्ल ने थोड़ा हेजिटेट करते हुए पूछा कि अगर कोई ट्रक या पैसा चुरा ले तो क्या होगा। उन आदमियों ने भरोसे से कहा
कि उनकी नजर हर जगह रहती है और कोई कुछ नहीं चुरा सकता। उनका आत्मविश्वास देखकर अर्ल ने सिर हिलाया और अपने सफर पर निकल पड़ा, जैसे वह किसी नए रास्ते की शुरुआत कर रहा हो। दूसरी तरफ एक नया एजेंट जिसका नाम बेट्स था, उसे दूसरे शहर में ट्रांसफर किया गया। स्पेशल एजेंट इंचार्ज ने उसका वार्म वेलकम किया और कहा कि वह उसके साथ काम करने के लिए सच में उत्साहित है। कुछ ही समय में बेट्स और उसका नया साथी एक ऐसे आदमी पर नजर रखने लगे जो हाल में उनके रेडर पर आया था। वे उसकी हर हरकत पर ध्यान दे रहे थे और उसकी एक्टिविटीज को समझने की कोशिश कर रहे थे। उसी दौरान अर्ल अपने पहले डिलीवरी के बाद बताए गए जगह पर वापस लौटा। वह चुपचाप पिकअप पॉइंट पर पहुंचा और ग्लव कंपार्टमेंट खोला। अंदर उसकी ट्रक की चाबी और तय किया गया पैसा रखा था, जैसा वादा किया गया था। वह कुछ पल के लिए हैरान खड़ा रहा, क्योंकि सब कुछ बिल्कुल वैसा ही था जैसा उन लोगों ने कहा था। एक आदमी उसके पास आया और बोला कि तुमने अच्छा काम किया है। उसने अर्ल को एक और फोन नंबर दिया और कहा कि अगर वह आगे भी काम करना चाहे तो इस नंबर पर संपर्क करे। अर्ल ने कहा कि उसने यह काम सिर्फ एक बार के लिए किया था और वह आगे कुछ सोच नहीं रहा है, लेकिन वह आदमी मुस्कुराया और बोला कि इस नंबर को रख लो, बुरे दिन के लिए काम आ सकता है। अर्ल ने धीरे से कहा, ठीक है, बरसात के दिन के लिए रख लेता हूँ। दूसरी तरफ एजेंट बेट्स और उसका साथी उस आदमी के पास पहुंचे जिस पर वे नजर रख रहे थे। उन्होंने उसे बताया कि उसके कार्टेल को शक है कि वह ड्रग एनफोर्समेंट एडमिनिस्ट्रेशन के लिए काम कर रहा है। उन्होंने उससे कहा कि अगर वह उनकी मदद करेगा तो वे उसे बचाने की